जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मेजर आशीष। आप सबको ये इंडिया आउट कैंपेन याद होगा जो कि मालदीव्स में चलाया था अभी के प्रेसिडेंट मुइज़ ने। जब ये वहाँ के मेयर थे, वहाँ उस टाइम पे ये कैंपेन चलाया था। 2023 में जब ये इलेक्शन जीते तब इनका ज़्यादा इन्फ्लुएंस चाइना की तरफ हो गया। इन्होंने चाइना के साथ ज़्यादा रिलेशनशिप डेवलप करना शुरू कर दिया। इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो गए थे। आपने हमारे प्राइम मिनिस्टर को देखा होगा कि जिन्होंने लक्षद्वीप का ब्रांड एम्बेसडर बन के उसको पूरे दुनिया को दिखाना चाहा और कहा कि हमें अपने लोकल टूरिज़्म को भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप करना चाहिए। अगर आप मालदीव्स के जो स्टैटिस्टिक्स देखोगे तो इंडियंस की जो परसेंटेज सबसे हाईएस्ट थी। सबसे ज़्यादा जो लोग टूरिज़्म में जाते थे वो थे इंडिया से। ये स्टैटिस्टिक्स जो है 2022 की है, जब 2023 में रिलेशनशिप ख़राब होना शुरू हुआ। अगर आप मालदीव्स एज ए कंट्री देखोगे तो ये बड़े छोटे छोटे आइलैंड्स में डिवाइडेड है और पास में भी इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा इनकी हेल्प करी है हर सेक्टर में। अगर आप देखोगे इनकी जो मेजर इकोनॉमी का जो पार्ट है वो है टूरिज़्म से आता है। इनके पास कोई ऐसी मेजर इंडस्ट्री नहीं है या कोई एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का वैसा कोई सिस्टम नहीं है, इसलिए इनकी इकोनॉमी मेजरली टूरिज़्म पे ही डिपेंडेंट है। और अभी जो 2025 में नरेंद्र मोदी की जो विज़िट थी, ये दिखाता है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है काफ़ी ज़्यादा हद तक सक्सेसफुल रही है मालदीव्स और अपने नेबरिंग कंट्रीज़ में। और इसमें जो ये पूरी विज़िट थी बहुत ही सक्सेसफुल रही। चाइना की जैसे पॉलिसी रही है कि किसी भी कंट्री को डेट ट्रैप में फंसा के उन्हें लोन दे के और वहाँ पर अपना एक मिलिट्री बेस बना लो। और इंडिया की ये पॉलिसी है कि जब आप ग्रो कर रहे हो तो अकेले ग्रो नहीं करोगे, अपने साथ साथ अपने नेबरिंग कंट्रीज़ और अपने फ्रेंडली नेशंस का भी ग्रो होना बहुत ज़रूरी है। कुछ दिन पहले कटरीना कैफ को मालदीव्स का ग्लोबल टूरिज़्म एम्बेसडर भी बनाया था। और अभी जब पीएम मोदी ने मालदीव्स में विज़िट किया तो ये ओवरऑल एक बहुत ही सक्सेसफुल विज़िट थी और यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ ने काफ़ी इंपॉर्टेंट पैक्ट्स पर सिग्नेचर किया। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट था जो इंडिया ने एक डिफेंस मिनिस्ट्री की बिल्डिंग बनाई थी, जहाँ पर मालदीव्स ने एज ए गुडविल जेस्चर उस बिल्डिंग के ऊपर पीएम मोदी का एक बड़ा सा बैनर लगाया था। दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो एमओयूज़ और एग्रीमेंट साइन हुए उसमें सबसे मेजर जो था वो था कि 4,850 करोड़ रुपीस इंडिया मालदीव्स को दे रही है। और इंडिया जो भी मालदीव्स को लोन देती है या देगी, चाहे वो सॉफ्ट लोन हो या किसी भी टाइप का लोन हो, वो उसका जो उनका रिटर्न है वो स्लोली विथ लो मिनिमम इंटरेस्ट रेट पे कर सकती है। नॉट लाइक चाइना जो कि हाई इंटरेस्ट रेट पे किसी भी कंट्रीज़ को लोन देती है। और इसी एग्रीमेंट में अगर आप देखोगे तो बहुत ही जल्दी दोनों कंट्रीज़ के बीच में एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी स्टार्ट हो सकता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर और फिशरीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेशन की बात कही गई है। इसके अलावा इंडिया 3300 हाउसिंग यूनिट्स हैंडओवर करने जा रही है। साथ साथ रोड्स और ड्रेनेज सिस्टम पे भी प्रोजेक्ट किया है इन्होंने, और 72 व्हीकल्स और अदर इक्विपमेंट भी इन्होंने दिया है। तो काफ़ी ओवरऑल देखोगे इंडिया काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहा है मालदीव्स की। अगर आप ओवरऑल इंडिया और उसके नेबर्स के रिलेशंस देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। मालदीव्स के साथ जैसे ही आपको पता है कि काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप डेवलप हो गए हैं। श्रीलंका के साथ अभी हमारे काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं। बांग्लादेश के साथ हमारे रिलेशनशिप अच्छे थे, बट जब तक मोहम्मद यूनुस है तब तक लगता नहीं है कि कुछ बेटर होने वाले हैं। इंडिया और चाइना के रिलेशन पहले के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बेटर हो गए हैं। और अगर आप भूटान भी देखोगे तो भूटान के रिलेशन पहले से ही इंडिया के साथ बड़े अच्छे हैं। 1947 के बाद एक ही देश है जो अजीब सा बिहेव करता है और वो सुधरने का नाम नहीं लेता है, वो है पाकिस्तान, जिसका कुछ भी नहीं हो सकता। और नेपाल की मैं बात करूं, नेपाल में जो पीएम है केपी ओली, उन्होंने भी पीएम मोदी को इनवाइट किया है नेपाल विज़िट के लिए। और बहुत ही जल्द आप देखोगे शायद पीएम मोदी नेपाल के दौरे पे भी जाएं। तो ओवरऑल हमारे नेबर्स के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं और हमारे रिलेशन उसी कंट्री के साथ ख़राब होते हैं जहाँ पर चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है। जैसा कि मालदीव्स ने कहा कि इंडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड टू अस, तो आई थिंक इन फ्यूचर भी ऐसा ही रहने वाला है और दोनों कंट्री साथ में काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर सकती हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।